गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज के टाइप 8 पर बात करेंगे और ये आपका लास्ट टाइप होगा। इसमें आपको मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा और इसके पहले के जितने भी पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक है, वहां पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए और एक बार लगाने की कोशिश करिए, वीडियो को स्टॉप करके उसके बाद इसका सलूशन देखिए। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में क्या करता है, 1 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। तो बताइए उस चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं कि हम मान लेते हैं, अब हम मानेंगे यहां पर कि मान लेते हैं उस चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य है, ठीक है, वो कितना है, 100 है। अब 100 के बाद इसमें क्या हुआ, कमी हो गया कितने का, 10% का। तो अब जो 100 रुपए में चीनी मिल रहा था 10% कमी के बाद वो कितने मिलेगा, 90 रुपए में मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा एक बात समझिए आपकी, अगर चीनी के मूल्य में आप कमी करेंगे तो जाहिर सी बात है जो व्यक्ति होगा उसको चीनी क्या होगा, उतने रुपए में अधिक चीनी मिलेंगे, यानी प्राइस कम होगा तो वस्तु आपको क्या होगा, अधिक मिलेगा। तो देखिए वहां पे बोला गया 270 रुपए में अब 1 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। तो आप क्या करेंगे, यहां से परसेंटेज वृद्धि याद होगा सभी को, यहां पर फिलहाल की परसेंटेज वृद्धि यानी कि परसेंटेज मोर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो परसेंटेज फिलहाल यहां पे पूछा नहीं गया है तो सिर्फ हम वृद्धि निकालेंगे यानी मोर निकालेंगे। तो देखिए मोर निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, और मोर है तो किससे डिवाइड करते हैं, लेस से डिवाइड करते हैं। तो लेस कितना है, 90 है, सॉरी दोनों का डिफरेंस 10 है। ठीक है, तो लेस कितना है, 90 है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/9। अब ये आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर है ना, क्योंकि अब जब प्राइस घटा तो वस्तु क्या हुआ, 1 केजी उससे अधिक मिला, इसलिए हम क्या निकालेंगे, वृद्धि निकालेंगे, यानी परसेंटेज नहीं निकालेंगे, सिर्फ वृद्धि निकालेंगे यानी मोर निकालेंगे। यही अगर परसेंटेज निकालना होता तो आप क्या करते, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करा देते। तो अब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए एक वैल्यू जो है ये फ्रैक्शन में आ गया है, तो ये जो होता है हमारा, इसे बोलते हैं हम टोटल वैल्यू, क्लियर है, इसे क्या बोलेंगे, टोटल वैल्यू बोलेंगे। और ये जो वैल्यू होगा इसे बोलेंगे वेरिएबल वैल्यू, यानी ये कुल मान होगा और ये क्या होगा, वेरिएबल मान होगा, जो घटता है या बढ़ता है। तो हम बोलेंगे कि पहले जो चीनी था, ठीक है, पहले जो चीनी था वो 9 केजी मिलता था, अब उसमें एक और क्या होगा, अधिक मिलेगा, तो अब कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, क्लियर है ना। यानी कि अगर ये नहीं समझ में आता तो एक बात और जान लीजिए, इसको समझने से पहले एक बात और जानिए आप लोग पहले, ठीक है, इसको रब करते हैं। तो देखिए यहां पर जो 1/9 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 9 केजी चीनी पहले मिलता था तो अब क्या होगा, 1 केजी आपको अधिक मिलेगा। पहले 9 केजी मिलता था, अब क्या होगा, 1 केजी अधिक मिलेगा। और देखा जाए क्वेश्चन में बोला गया है कि उस व्यक्ति को 270 रुपए में 1 केजी चीनी अधिक मिलते हैं। ठीक है, यानी इस 1 की वैल्यू 1 के ही बराबर है, यानी पहले उसे कितना मिलता होगा, तो अब पहले भी उसे क्या मिलता होगा, 9 केजी ही मिलता होगा। यानी कि अब आप यहां से बोल सकते हैं जो उसका इनिशियल वैल्यू है वो कितना है, 9 केजी है, और उसका जो न्यू वैल्यू या फाइनल वैल्यू होगा, या बोल सकते हैं न्यू वैल्यू होगा, वो कितना हो जाएगा, पहले 9 मिलता था, अब एक अधिक मिलेगा, अब कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। देखिए अब इसके बाद आपको समझना ये है 10 केजी अब मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 270 रुपए में ही मिलेंगे, यानी 270 रुपए में इसको अब 10 केजी मिलेंगे। और पहले वही 270 रुपए में कितने मिलते थे, तो कहेंगे 9 केजी मिलते थे। तो पहले जो है 9 केजी मिलते थे, अब कितने मिलेंगे, 10 केजी मिलेंगे। तो आपसे बोला गया उसका प्रारंभिक मूल्य बताइए, प्रति केजी चीनी का प्रारंभिक मूल्य। तो 9 केजी की वैल्यू 270 रुपए, तो 1 केजी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 रुपए, यानी कि ठीक है 30 रुपए पर केजी हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य था वो 30 रुपए पर केजी है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि अंडे के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 24 रुपए में 4 अंडे कम खरीद पाता है। तो बताइए अंडे का प्रति दर्जन
नया मूल्य क्या होगा, यानी वर्तमान मूल्य क्या होगा। नए मूल्य को क्या बोलते हैं, वर्तमान मूल्य क्या होगा। क्लियर है सभी लोगों को। तो क्वेश्चन को स्टॉप करिए और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया गया था। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन चलते हैं। ठीक है, तो बोला गया है 50% की वृद्धि हो जाती है। तो अब हम मान लेते हैं पहले 100 था, उसमें 50% बढ़ गया तो कितना बढ़ा, 50 बढ़ा, तो अब कितना हो जाएगा 150। अच्छा देखिए, जब मूल्य बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आप अंडे क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। जैसे एक एग्जांपल था कि प्याज का जब मूल्य बढ़ गया 100 रुपए केजी हो गया, तो अब क्या किया, प्याज खाना कम कर दिया, यानी प्याज कम खरीदने लगे। आज क्या है, प्याज की कीमत घट गई तो आप प्याज क्या करते हैं, ज्यादा खरीदते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि जब मूल्य बढ़ा है तो अंडे क्या हुए, कम खरीदे। कितने कम खरीदे, 4 कम खरीदे। कितने में, 24 रुपए में उसे 4 अंडे कम मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज कमी निकालेंगे, सॉरी परसेंटेज कमी नहीं, सिर्फ कमी निकालेंगे। ठीक है, यानी कि लेस निकालेंगे, यानी कमी निकालेंगे। तो कमी का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 50 है, और कमी है तो किससे भाग देते हैं, अधिक से भाग देते हैं। तो अधिक कितना होगा, 150 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 50 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/3। तो अब कहने का मतलब ये आपकी पहली वैल्यू है, बात ध्यान समझिएगा, ये टोटल वैल्यू है ना, यानी कि अब कहेंगे यहां पर ओल्ड प्राइज, और यहां पे लिख लेते हैं न्यू प्राइस। ठीक है, तो अब देखिए पहले क्या था, पहले 3 अंडे मिलेंगे उसे, तो अब क्या मिलेंगे, 1 कम मिलेगा। इस रेशियो के अकॉर्डिंग पहले अगर उसे 3 मिलते तो अब क्या होते, उसे 1 कम मिलते। लेकिन क्वेश्चन देखा जाए कि उसे 4 अंडे कम मिले हैं, यानी यहाँ पे 1 क्या हुआ, कम मिला है, जो कि कितने के बराबर है, 4 अंडे के बराबर है। तो 1 में क्या गुणा करेंगे, 4 हो जाए, तो आप बोलेंगे 4 का गुणा करना होगा। वही मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा 4 का, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 12, यानी ये पहले की वैल्यू है और ये क्या है, कम होने के बाद की वैल्यू है। यानी आप कहेंगे ओल्ड प्राइस, तो पहले ओल्ड 1 तो लिखिए, तो ओल्ड 1 कितने हो गए आपके 12, यानी ओल्ड अंडे कितने हुए 12। ठीक है, कितने में 24 रुपए में, सॉरी कितने में, 24 रुपए में 12 अंडे पहले मिलते थे। अब क्या होगा, अब 12 अंडे तो पहले मिलते थे, अब 4 अंडे कम मिलते हैं, तो कितना होगा, 12 - 4, 8 अंडे मिलेंगे। कितने में मिलेंगे, 24 रुपए में ही मिलेंगे। तो अब पूछा गया है कि अंडे का वर्तमान मूल्य बताइए, तो 8 अंडे कितने में मिला, 24 रुपए में, यानी प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य। तो आप बोलेंगे कि 8 एग बराबर 24 रुपीज, तो 1 एग इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24/8 यानी 3, यानी 1 एग यानी 1 अंडे की कीमत 3 रुपए है। तो 1 दर्जन अंडे की कीमत क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 × 3 कितना हो जाएगा, 36, यानी 1 दर्जन अंडे की कीमत आ जाएगी 36। ये क्या है, इसका न्यू प्राइस यानी वर्तमान मूल्य। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, पढ़ लीजिए, स्टॉप करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाती है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपका इनकम, ठीक है ना, ये क्या है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्वेश्चन है। तो देखिए आपको इसका एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जो इनकम होता है, जो आपका इनकम होता है यानी आय जो होता है, वो किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे एक्सपेंडिचर के, ठीक है, यानी खर्च के प्लस सेविंग के, यानी बचत के, यानी कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो ये कौन सा आपको पता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो देखिए अब यहां पर दिया गया राम के खर्च तथा बचत का अनुपात, यानी खर्च को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, रेशियो बचत को बोलते हैं सेविंग, इनका अनुपात कितना है 5:3 है। क्लियर है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि हम बनाएंगे कुछ इस तरह से फॉर्मेशन, इनकम को लिख देंगे बीच में, ऊपर सेविंग लिख देते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं, एक्सपेंडिचर लिख देते हैं। अब देखिए इनकम तो पता नहीं है लेकिन सेविंग पता है, रेशियो में 3 है,
तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या मान लेते हैं ये 300 है और ये क्या है 500 है, तो सेविंग 300 और इसका जो एक्सपेंडिचर क्या है वो 500, तो इनकम कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर है, दोनों का ऐड करें, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो हमने ऐड किया, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है कि यदि उसकी आय 12% बढ़ा दी जाती है। अब देखिए इसकी आय को यानी हमने इसके इनकम को क्या कर दिया, 12% इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, 12% इंक्रीज कर दिया, तो इसका जो इनकम है 12% इंक्रीज हो जाएगा, तो 800 ऑफ 12% या 12% ऑफ 800 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 96, यानी आप जोड़ देंगे 896। पहले 800 इनकम था, 12% बढ़ गया तो अब कितना हो जाएगा 896। तो अब जब इनकम बढ़ गया तो खर्च भी उसने बढ़ा दिया, तो खर्च कितना बढ़ा दिया 15% बढ़ा दिया, तो आप 15% निकालेंगे, 500 का 15% निकालेंगे तो आएगा आपका 75 यानी 75, यानी 500 में 75 जुड़ेगा तो अब कितना हो जाएगा 575। क्लियर है। अब 800 देखिए, अब हमको ये बताना है कि उसका सेविंग जो है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो अब निकाल लेते हैं। इनकम तो मेरा 896 है और हमने खर्च कितना कर दिया 575 खर्च कर दिया, तो 896 में से 575 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 321, यानी जो उसका सेविंग है वो कितना आ गया 321 आ गया। क्लियर है। तो अब समझिए हमारा सेविंग 300 पहले था, अब कितना हो गया 321 हो गया, तो कितना बढ़ा, तो आप बोलेंगे बढ़ा, वृद्धि यानी परसेंटेज मोर की बात कर रहा है, वृद्धि की बात कर रहा है, तो बढ़ा कितना 21 बढ़ा। किसमें से मोर है तो किससे क्या करते हैं लेस से डिवाइड करते हैं, तो लेस कितना है 300 यानी अधिकता है, वृद्धि है तो कौन से भाग देते हैं, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 00 से कैंसिल हो गया, 3 से 21 को काटेंगे 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि जो उसका सेविंग होगा वो 7% क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। जब पहली संख्या को 20% बढ़ा दी जाती है तथा दूसरी संख्या को 20% घटा दी जाती है, तो अब नया संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करिए खुद से। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। चलिए इसके सोल्यूशन चलते हैं। तो दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 4:5 है, तो आप बोलेंगे संख्या जो है 400 है बटे 500। सिंपल सी बात है, 4:5 है, 400 500 कर दीजिए, संख्या कुछ भी मान सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर, इसको आपने क्या किया 20% इंक्रीज कर दिया। क्या किया 20% बढ़ा दिया, तो 400 का आप क्या करेंगे, आप सभी लोग 400 का पहले 20% निकालें। 400 का 20% कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80, यानी कि अब संख्या बढ़कर कितना हो जाएगा 480। उसी प्रकार दूसरी संख्या को, जब दूसरी संख्या उसको 20% घटा दी जाती है, तो अब क्या करेंगे, इस 500 का 20% निकालिए, तो ये आता है 100, यानी 500 में 100 घट जाएगा तो कितना बचेगा 400। क्लियर है सभी को, 400 हो गया। तो अब संख्या जो देखिए, अब जो संख्या बनेगा वो 480 बट्टे 400, अनुपात निकाल लीजिए। 0 से कैंसिल हो गया, 400 है ना, तो 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप यहां से 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 8 से भी कैंसिल कर सकते हैं। 8 5 40 होता है और 8 6 48 हो जाता है। तो नया संख्या का जो अनुपात होगा वो 6/5, या आप बोल सकते हैं 6:5। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 5% की कमी कर दिया जाए, तो भिन्न आपका 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। ठीक है ना, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए और सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन चलते हैं। तो देखिए, कोई भी अगर भिन्न होगा यानी कोई भी फ्रैक्शन होगा, तो आप उसे मान लेंगे ये फ्रैक्शन x/y है, न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। क्लियर है। तो अब देखिए, अब बात समझिएगा कि जो भी फ्रैक्शन होगा यानी जो भी भिन्न होगा वो तो पहले अपने आप में 100% होगा। तो आप ये बोल सकते हैं ये भी वैल्यू 100% है, न्यूमरेटर भी 100% है और डिनोमिनेटर भी 100%, यानी अंश भी 100% और हर भी 100% है। और वहां पे क्वेश्चन बोला गया अंश में यानी न्यूमरेटर में इसने 20% वृद्धि कर दिया, यानी कि पहले 100% था वो और 20% बढ़ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा 120% x हो जाएगा।
डिनोमिनेटर में यानी कि हर में 5% कमी कर देगा, तो 100 में से जब 5% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा, 95% y। क्लियर है। तो अब इसके बाद जो नया फ्रैक्शन आता है वो हो जाता है 5/2, यानी कि भिन्न हो जाता है कितना, 5/2। तो आप पहले इस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करिए, यानी ये किसके बराबर होगा, 5/2 के बराबर होगा। आप इसे क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट करिए, यानी कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज, तो आपका परसेंटेज से कैंसिल हो जाएगा। अब आप कैंसिल करिए 5 से, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, और ये 4 टाइम्स 24 ये आ जाएगा। 5 से इसे कैंसिल करिए, 5 से 1 और 9 19y। अब क्या बचा आपके पास, तो आप कहेंगे 24x अपान 19y इक्वल टू 5/2। क्लियर है सभी को? हाँ, तो कैलकुलेशन सही है, यहां पर हमको लगा कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसलिए मैं एक बार चेक कर रहा था। चलिए अब क्या करेंगे आप यहां पर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्रारंभिक भिन्न आपसे पूछा गया, प्रारंभिक फ्रैक्शन को पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, 19 का इसमें मल्टीप्लाई, 24 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे x अपान y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 19 अपान 24 का, यानी 2 इंटू 24, तो फाइनल वैल्यू कितना आएगा x अपान y का। ठीक है, तो 5 इंटू 19 यानी आपका हो जाएगा ये 95 अपान 2 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 48, यानी कि जो प्रारंभिक भिन्न था वो कितना होगा, 95/48। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका यही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। क्लियर है? क्वेश्चन को लगाइए आप लोग पहले, फिर इसका सलूशन देखिए। तो सलूशन है इसका कि देखिए, अगर कहा गया है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 है, तो हम बोलते हैं बॉय जो होंगे वो होंगे 300 और गर्ल्स कितनी होंगी, वो कहेंगे आप 200 होंगे। ठीक है ना? अब बात ध्यान समझिएगा, इसमें क्या होता है, यदि 20% लड़के यानी ये बॉय 300 होंगे, तो इसमें 20% को छात्रवृत्ति मिलेगा। कितने को? 20%, 20% क्या मिलेगा, छात्रवृत्ति मिलेगा। तो आप 300 का 20% निकालिए, तो 300 का 20% कितना आता है, तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60, यानी 60 बच्चों को क्या हुआ, छात्रवृत्ति मिलेगा। 300 लड़कों में से 20% यानी कि 60 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगा, और उसके बाद लड़कियों को 30%, यानी 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है। यानी आप कहेंगे लड़कियों की संख्या 200 है, तो इसका 30% निकालेंगे, तो 200 का 30% भी 60 आएगा। तो पहले कुल छात्र कितने हैं, यानी टोटल स्टूडेंट आपके पास है 300 प्लस 200, यानी कितने हैं, 500, 500, यानी कुल बच्चे यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, 500 है। इसमें से स्कॉलरशिप कितने बच्चों को मिला है, यानी कितने छात्रों को स्कॉलरशिप मिला है, तो आप कहेंगे 60 प्लस 60 यानी कितना, 120 छात्रों को क्या हुआ, स्कॉलरशिप मिला है। तो कितने बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है उसका प्रतिशत पूछा गया है। तो आप पहले ये निकाल लीजिए, ऐसे कितने स्टूडेंट है जिसे स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो ऐसे नॉन वाले जो है वो कितने हो जाएंगे जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो टोटल बच्चे 500 है, इसमें से 120 को स्कॉलरशिप मिल गया है, तो बच्चे कितने, तो कहेंगे 400 नहीं 380 बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो बोला गया है बताइए ऐसे कितने विद्यार्थी यानी कि ऐसे कितने परसेंट विद्यार्थी हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो आप निकालेंगे कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 500 है, उसमें से मिला कितने को नहीं है, 380 को नहीं मिला है। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया और 5 से 380 कैंसिल करेंगे तो ये आपका 76 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आप बोलेंगे कुल 76% ऐसे छात्र हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिला। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी कार्यालय में स्टाफ के 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ क्या है, विवाहित है। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत
क्या है। क्लियर है ना? सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चले इसका सोल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर स्टाफ होगा किसी भी कार्यालय में या किसी भी ऑफिस में, तो वहां के स्टाफ को हम क्या मानेंगे, कहेंगे 100% मानेंगे। क्लियर है? तो अच्छा, इस स्टाफ में मेल होंगी स्टाफ और कौन सी होंगी, फीमेल स्टाफ होंगी। तो अब बोला गया किसी कार्यालय में स्टाफ के 40% यानी कि महिलाएं हैं, तो 40% फीमेल है, तो ये 100 का 40% तो 40 ही आएगा। क्लियर है? यानी 40% फीमेल है तो 60% क्या होंगी, मेल होंगी। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ क्या है, विवाहित हैं। यानी कि 70% महिला स्टाफ, तो महिला स्टाफ फीमेल को देखते हैं, फीमेल स्टाफ में 70% क्या है, ये मैरिड है, विवाहित है। और मेल में कितने, 50%, 50% क्या है, ये मैरिड है। तो आप कैलकुलेट करिए 40% या 70% ऑफ 40%, यानी 40% का 70% कितना आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे आप लोग। 40% गुणे 70/% हटाएंगे ना, 70% है तो क्या होगा 100 से, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका टोटल 28%। यानी आप बोलेंगे 28% मैरिड है, तो अनमैरिड कितने होंगे, तो आप 40 में से 28 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 12% महिलाएं क्या होंगी, अनमैरिड होंगी। अच्छा, जब 50% मेल मैरिड हैं तो 60 ऑफ 50% करेंगे तो 30%, 30% मैरिड, तो अनमैरिड कितने होंगे, 30%। तो अब टोटल क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। तो देखिए, अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत यहाँ पे 30% है, यहाँ पर 12% है। दोनों का ऐड कर दिए, 30 + 12 कितना होगा, कितना हो जाएगा, 42%। यानी कार्यालय स्टाफ में जो है 42% जो स्टाफ है वो क्या है, अविवाहित यानी अनमैरिड है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका यहाँ पे दिया गया, इस क्वेश्चन को पढ़िए और लगाइए आप लोग। ठीक है, तो फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आय का 40% भोजन पर, 20% मकान या किराए पर, शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा। क्लियर है? देखिए, कोई व्यक्ति है, उसका इनकम जब भी आप मानेंगे कितना मानेंगे, 100%। इनकम कितना मानेंगे, तो बोलेंगे 100% उसका इनकम मानेंगे। क्लियर है सभी को? तो देखिए, अब इसका इनकम है, इस इनकम में क्या करता है वो, 40% भोजन पे खर्च करता है। ठीक है, अब इस इनकम में 40% उसने किस पे खर्च किया, भोजन पे खर्च किया। ठीक है, अब आगे पढ़िए। 20% मकान के किराए पे खर्च किया। ठीक है, अब इसने 20% किस पे खर्च कर दिया, मकान के किराए पे खर्च कर दिया। और फिर उसके बाद बोला गया आगे, मकान किराए पर शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यानी कि जो शेष बच जाता है, यानी कि जो मकान है किराया, जो भोजन है और जो मकान किराया है, इसको खर्च करने के बाद जो उसके पास शेष बच जाता है, उस शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। तो अभी शेष ज्ञात करिए आप। देखिए, इसने भोजन पे 40% और 20% मकान पे, टोटल खर्च कितना कर दिया, इतने 60% खर्च कर दिया। तो बचा कितना, बचा 100 में से 60%, तो बचेगा कितना, 40%। और यही क्या है, आपका शेष बचा है, यानी ये आपका शेष है। अब बोला गया है शेष का 70% उसने क्या किया, बच्चों की शिक्षा पर, यानी शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। तो 40% और 70%, 40% का 70% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 28%। यानी उसने 28% शिक्षा पे खर्च कर दिया। तो 28 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 12%। 40 में से 28 क्या करें, माइनस करेंगे तो 12% बचेगा। तो लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा, तो उसकी आय का 12% बचा। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए, परसेंटेज जो है वो आपका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है ना, जो ये वीडियो देख रहा है वो इसके पहले की अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं परसेंटेज, उसे आप देख लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे।